नमस्कार मित्रों, आइए हम बात करते हैं 67वीं बीपीएससी में जो धांधली हुई है उसके विषय में। आइए, आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। देखिए, जो आंदोलन हुआ है अभी, उसका आंशिक रूप से सफलता नजर अभी आ रहा है, लेकिन इस सफलता से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि पूरी तरीके से पारदर्शिता को लेकर के, कटअप को लेकर के, जो रॉन्ग आंसर है इसको लेकर के, या जो बीपीएससी के अंदर में वो जो सारे लोग बैठे हुए हैं, जमे हुए मठाधीश है, जिनको लग रहा है कि बीपीएससी उनकी बपौती है, बीपीएससी में कुछ भी वो कर सकता है, उसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं चल सकता है, या और भी अन्य बातें। चलिए अभी हम उस पर बात करते हैं। अभी जो हमारा मुख्य विषय रहेगा, एक्सपर्ट की टीम जो गठित की गई है उस पर बात करेंगे। ओएमआर शीट की छाया प्रति या जो बीपीएससी अभी अपलोड करने जा रही है, आज 24 तारीख है, आज से आप देख सकेंगे। और हमें किन किन बातों पे बीपीएससी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और सरकार को भी इस पे निश्चित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। चलिए इन्हीं विषयों पे हम अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात यहाँ गौर करने वाली है, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट की टीम बैठेगी वो एक्सपर्ट की टीम कहीं और से तो आएगी नहीं, वे सारे लोग वहीं से होंगे, बीपीएससी के अंदर से ही, जो मठाधीश से बैठे हुए हैं। तो एक बात बताइए, आप गौर करिए कि मैं चोर हूं और मुझे अपनी चोरी को जस्टिफाई करने के लिए आप कहेंगे तो मैं क्या करूंगा। सामान्य सी लॉजिक है कि मैं जो है ना अपने चोरी को मतलब ऐसे प्रूव करूंगा कि मैं चोर नहीं हूं, या साक्ष्य भी ऐसे जुटाऊंगा कि मैं चोर नहीं हूं। तो सेम कंडीशन वहां भी होने वाला है। तो हमारी जो मांगे हैं ये होनी चाहिए कि बीपीएससी के अंदर में जो मठाधीश बैठे हुए हैं उनमें से एक्सपर्ट टीम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि उनमें से होंगे तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि वो लोग इस केस को या ये जो मुद्दा है उसको लंबा खींचेंगे, और फैसला भी मुझे जहां तक लग रहा है बीपीएससी के पक्ष में, उन चोरों के पक्ष में ही आएंगे। तो हमें इस बात पे समझौता नहीं करना है। वैसे कोई नहीं, देख लीजिए पहले एक्सपर्ट टीम जो गठित हो रही है, बैठ रहे हैं, उनका रवैया क्या है, उसके बाद में फिर से एक बार आंदोलन होगा यदि हमारे पक्ष में नहीं आया तो। दूसरी बात, सेकंड थिंग, कि ओएमआर सीट आज से बीपीएससी बोली है कि हम अपलोड कर देंगे, तो भी देख लीजिए जितने भी असफल सफल छात्र हैं, कि कुछ लोगों का शिकायत यह भी है कि हमारा जो फाइनल आंसर की के हिसाब से नंबर कुछ कम आ रहा है, और क्या है कि हाँ शो कम कर रहा है नंबर, बट हम जब मिलाए तो हमारा नंबर कुछ और बन रहा था। तो वो भी देख लीजिए क्या गड़बड़िया है क्या नहीं है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यह भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसे पास कर गए हैं, बहुत सारे लोगों का शिकायत है, या मैं भी न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ पे भी इस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारे लोग तो एपीआर भी नहीं हुए, तो उनका भी रिजल्ट है, तो उसका हम ओएमआर शीट कैसे देख सकते हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो बीपीएससी ही देख सकती है, क्योंकि भाई दूसरे का ओएमआर शीट तो दूसरा लोग कोई तो देख नहीं सकता। तो इस पर गौर करने वाली बात है कि इस पर बीपीएससी को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो इतने टेक्निकल रूप से जानकार भी नहीं है, और हमारे क्या है कि पहुंच में वो चीज़ नहीं है। ये तो बीपीएससी को करना चाहिए। दूसरी बात कि हमें ये दो तीन चीज पे समझौता नहीं कर लेना है कि चलो बीपीएससी में बिल्कुल जैसे है ना कि सब कुछ पवित्र कर देंगे, है ना, सुने होंगे सब कुछ सब पवित्र कर देंगे, वो वाली होना चाहिए, सब पवित्र कर देंगे इस बार। अब बताइए कि 39वीं से लेकर के अभी तक एक ही तरह की शिकायत है कि हर एक बार आप प्रोविजनल आंसर की जारी करते हैं, फिर फाइनल आंसर की जारी करते हैं, उसमें 8-10 नंबर की आपको जो है हमेशा फर्क पड़ता है। बताइए क्या है इसका मतलब? तो ये है ना कि आप सुधार करना ही नहीं चाहते। बताइए कि ये जरूरी नहीं है कि बीपीएससी के अंदर एक्सपर्ट बैठे नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए, उनको अंदर में धांधली करने का एक मतलब जरिया चाहिए कि हम इस तरह के क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिर प्रोविजनल आंसर की से ऐसे तैयार करेंगे आंसर की, और फिर बाद में जब फाइनल आंसर की देंगे तो ऐसे करेंगे। तो ये सब तमाशा है। बताइए, चलिए मानवीय भूल है तो टेक्निकल एरर या कुछ भी हो तो 2-4 क्वेश्चन का ऊपर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हद तक जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप 8-8 10-10 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये जो है ना
लॉजिकली कहीं से भी मुझे सही नजर नहीं आ रहा है। तो इस पे नहीं, तो बीपीएससी को ये करना चाहिए कि डिमांड भी है, जैसे दिलीप जो छात्र नेता हैं वो बोल रहे थे कि सबसे पहले जो अमरिंदर कुमार है परीक्षा कंट्रोलर है, वो 56वीं से पहले से बैठे हुए हैं और वो तो एक अपने दादागिरी टाइप का उनका है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले अमरिंदर कुमार, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मनोज करके कोई है, वो उनकी जो वीडियो आजकल मार्केट में वायरल हो रहा है कि तुम ये पायलट पेन लेकर के जाओ और कलर करके आओ और हम बाद में देख लेंगे, जब तुम्हारा OMR शीट हमारे ऑफिस में आएंगे तो वहां से हम अपना जो जैसे होंगे कर लेंगे। तो जो भी लोग वहां 2 या 2.5 साल से जमे हुए हैं उनको तो निश्चित रूप से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है, अपने हिसाब से जो मर्जी है वो करो। तो ये चीज बिल्कुल नहीं हो, मतलब इस पे समझौता नहीं होना चाहिए कि सिर्फ OMR शीट दे दिए और आप एक्सपर्ट की टीम बिठा दिए और उसी में से एक्सपर्ट टीम है और जांच करके आप बता दिए कि नहीं सब कुछ ठीक है। नहीं, इस बार पूरी तरीके से जो है ना बीपीएससी को स्वच्छ करना है, इस पे बिल्कुल हमें सोच करके चलना है, नहीं तो फिर आंदोलन पे आंदोलन होता रहेगा। ऐसे जो है ना 67वीं आई है, 68वीं आएगी, 69वीं आएगी, ऐसे फिर से जो है ना छात्र आंदोलन करेंगे, फिर उस पर कुछ निर्णय नहीं होगा, फिर एक्सपर्ट टीम की बैठेगी। अरे ये इतने करने की जरूरत क्या है? आप ऐसे लोगों को बिठाओ ना कि भाई इतने जो है ना संसाधन है उसके पास, इतने टेक्निकल टीम है उनके पास, तो सारे एकदम 2 दिन 4 दिन लेट ही सही हो, लेकिन आंसर से अच्छे से तैयार करिए। ये नहीं कि जो है ना कुछ भी अलूल जलूल जो है ना अपलोड कर दिया और फिर उस पर जो है ना कोर्ट केस हो रहा है, फिर छात्र बार बार जो है ना आंदोलन कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और एक चीज जो मुझे लग रहा है जहां तक पर्सनली, कि सरकार को निश्चित रूप से इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि देखिए नीतीश जी बार बार कहते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कि 0 टॉलरेंस, मतलब भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छी बात है, अच्छा लगता है उनको ये, हम लोगों को ये चीज सुन करके। लेकिन सिर्फ देखिए स्टेटमेंट में ही कह देना कि 0 टॉलरेंस वाली बात, आप देखिए ना महाराज जो है ना, ये ठीक है कि आप 67 बीपीएससी का जो डेट बढ़ाने वाली बात थी तो आप दिल्ली में थे, तो कुछ लड़के मिले तो आनन फानन में तुरंत उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर के बीपीएससी को बोले कि डेट एक्सटेंड करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय काम था आपका ये। लेकिन आपको यहां भी आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि ये सारे मुद्दा जो है ना मीडिया में है और छात्र इन मुद्दाओं को लेकर के बहुत परेशान है। तो आपको स्वतः संज्ञान लेकर के बीपीएससी को फिर से, जो 2-2.5 साल से बैठे हुए लोग हैं उनको फिर से हटाइए, तभी ये काम होगा सर। नहीं तो जो है ना ऐसे छात्र सड़क पे होंगे, फिर बीपीएससी अपना लॉजिक देंगी और हम लोग जो है ना ऐसे मतलब अपना टाइम जो है ना वेस्ट करते रहेंगे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से कि आप इन मुद्दों पे काम करिए, नहीं तो यही फिर आंदोलन पे आंदोलन, फिर सड़क जाम होगी, फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हम लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। हम लोगों का तो क्या है, जीवन तो लग ही गया है इसमें। तो प्लीज सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज इन चीजों पे संज्ञान लीजिए और करिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं क्या प्रोग्रेस होता है, एक्सपर्ट टीम क्या निर्णय देती है, उसके बाद फिर से हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।